हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे संगठन का अर्थ, परिभाषा एवं एक संगठन की क्या-क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं संगठन के अर्थ, परिभाषा और विशेषता के बारे में। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई है, जिसका अर्थ शरीर के विभिन्न अंगों से है जो आपस में मिलजुल कर किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म शब्द का अर्थ क्या है? शरीर के विभिन्न अंग, जैसे हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक, ये सभी जो शरीर के अंग है एक पूर्ण इकाई के रूप में ये शरीर बनाते हैं और इन सभी अंगों के सहयोग से ही एक शरीर सफलतापूर्वक चलता है। ठीक इसी प्रकार किसी संस्था में संगठन का अर्थ संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संगठन के विभिन्न व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों में समन्वय यानी कि तालमेल एवं समायोजन स्थापित करने से है। संगठन में बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, लेकिन सबके लक्ष्य एक होते हैं। इन सभी व्यक्तियों, समूह एवं विभागों के बीच तालमेल बैठाना यानी कि समन्वय बैठाना और एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित करने को ही संगठन कहा जाता है। इस प्रकार प्रबंधक संगठन के द्वारा व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाओं का कुशलतापूर्वक समायोजित एवं समन्वित करने का प्रयास करता है। अर्थात एक प्रबंधक संगठन के द्वारा ही व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाओं के बीच आपस में तालमेल बैठाते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं और सभी क्रियाओं को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार प्रबंधक संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। संगठन को परिभाषित करते हुए भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं जो निम्नलिखित है। पहला, कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार आधुनिक युग में अनेक घटकों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है। इन विभिन्न घटकों में प्रभावी सामंजस्य यानी कि प्रभावी तालमेल स्थापित करना ही संगठन है। दूसरा है हैने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। तीसरा है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार संगठन से तात्पर्य किसी समूह के एक साथ दक्षता पूर्वक कार्य करने के लिए निश्चित कार्य, व्यक्तियों तथा स्थानों के प्रभावपूर्ण व्यवहारिक संबंध स्थापित करना है। निष्कर्ष के रूप में एक संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संगठन संस्था के विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में समायोजन स्थापित करता है। आगे बात करते हैं संगठन के लक्षण एवं विशेषताओं के बारे में। तो एक संगठन में निम्नलिखित लक्षण या विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला है संगठन व्यक्ति समूह का होना। संगठन व्यक्तियों का समूह है जो निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु मिलकर कार्य करते हैं। व्यक्ति के बिना संगठन का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन के व्यक्तियों के बीच ही कार्यों का उचित विभाजन किया जाता है और संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि संगठन व्यक्तियों का समूह होता है। संगठन का निर्माण व्यक्तियों से ही होता है, मानव संसाधनों से ही होता है, जो संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं और इन्हीं मानव संसाधन या व्यक्तियों के बीच ही संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों का विभाजन किया जाता है और व्यक्ति अपने कार्यों को करके संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार संगठन एक व्यक्तियों का समूह है। दूसरा, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य। संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि नियोजन के बाद ही शुरू हो जाता है और योजना के अनुरूप कार्यों को क्रियान्वित करता है। संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है या यूं कहे दूसरा कार्य है, क्योंकि नियोजन के समाप्त होते ही संगठन का कार्य नियोजन के अनुरूप शुरू हो जाता है। उसी नियोजन या योजना के अनुसार संगठन का निर्माण किया जाता है और संगठन के कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा है संगठन एक प्रक्रिया है। संगठन एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यों की पहचान की जाती है। फिर उसके बाद कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। फिर इन छोटे छोटे कार्यों को अनेक विभागों में बांटा जाता है और फिर उसको पूरा करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो संगठन एक क्रिया नहीं है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे संगठन के लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की पहचान की जाती है कि कौन से कार्य किए जाएंगे, कार्य कैसे किए जाएंगे
चाहिए और कार्य की पहचान करने के बाद उन कार्यों को पहले छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, फिर इन छोटे छोटे कार्यों को और छोटे छोटे विभागों में बांटा जाता है, फिर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो उनको करने के योग्य एवं कुशल होते हैं और उन कार्यों को करने के लिए उन व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार यह एक लंबी प्रक्रिया बन जाती है, अतः संगठन एक प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट है सार्वभौमिक क्रिया। संगठन एक सार्वभौमिक क्रिया है जिसे व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि संगठन सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक क्षेत्रों में ही अपनाया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम किसी कार्य को एक संगठन के रूप में मानकर करते हैं तो वह कार्य हम भली भांति और अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, चाहे वो खेल के मैदान में फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की बात हो या आप किसी क्लासरूम में कोई टीम वर्क के रूप में काम करते हो। ये सभी जगह हमें अपने कार्य के अनुसार संगठन बनाने होते हैं। तो इस प्रकार संगठन एक सार्वभौमिक क्रिया है। पांचवा है गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। संगठन एक गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है क्योंकि कार्य की प्रकृति के अनुसार संगठन में भी परिवर्तन होता रहता है और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संगठन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार संगठन एक गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कार्यों के लिए एक ही संगठन बनाया जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब कार्य अलग होंगे तो उस कार्य के अनुरूप ही संगठन बनाया जाता है और उस उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए संगठन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। छठा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। संगठन में कार्य के आधार पर अनेक भाग एवं विभाग होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन सभी का एक ही सामान्य उद्देश्य होता है और इन्हीं सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। तो प्रत्येक संगठन का एक ही सामान्य उद्देश्य होता है। जब विभिन्न व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही एक साथ कार्य करते हैं तो हम उसे संगठन कहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक संगठन का एक सामान्य उद्देश्य होता है और उन्हें उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति आपस में तालमेल बैठाते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार संगठन में एक सामान्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने संगठन क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता के बारे में जाना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का हो, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।